नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिरसा जिले के ग्रामीण इलाके के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कॉस्को का क्रिकेट टूर्नामेंट है वो जेजेपी पार्टी के ओर से जो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लाखों रुपए के जो इनाम रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात है, इसमें 4 ऐसे स्टेडियम का चुनाव किया गया है जहां पर 208 टीमों के बीच में मुकाबला होगा। सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। जननायक चौधरी देवीलाल की स्मृति में ये कॉस्को बालका ग्रामीण अंचल का क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसका 3 जनवरी कल को गांव रिसालिया खेड़ा, सिरसा का एक ऐसा गांव है जिसमें सबसे ज़्यादा जो युवा जॉब में लगते हैं। और इसी गांव का सबसे एक आकर्षित करने वाला, मनमोहित करने वाला जो क्रिकेट का स्टेडियम भी इसी गांव में है। ये स्टेडियम देखकर आपको ये सोचना पड़ेगा और आभास नहीं होगा कि आप किसी बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम में खड़े हैं या फिर एक ग्रामीण तबके के उस ग्राउंड में खड़े हैं जहां पर यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों ने इतनी मेहनत से सींचा है कि आज हर कोई इसकी ओर आकर्षित होता है। सबसे पहला जो इनाम है वो 3 लाख रुपए का है, सेकंड नाम है वो 2 लाख रुपए का, थर्ड और जो फोर्थ टीमें रहेंगी उनको भी 51 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। और वहीं पर मैन ऑफ द जो टूर्नामेंट होगा उसमें बुलेट बाइक दी जाएगी। बेस्ट बॉलर और बेस्ट जो बैट्समैन होगा उनको भी 21 हज़ार रुपये का नगद इनाम, और जो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच होगा उनको 5100 रुपये का नाम। और सबसे बड़ी बात है, इसमें योयो हनी सिंह, अल्फाज, गगन कोकरी सहित तमाम जो बड़े दिग्गज जो चेहरे हैं, जो प्रसिद्ध कलाकार हैं पंजाबी के, वो भी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। और सबसे पहले हम आपको तस्वीर है वो गांव रिसालिया खेड़ा की क्रिकेट स्टेडियम की दिखा रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही शानदार हरी दूब और यहाँ पर जो पिच है वो बहुत ही मेहनत के साथ तैयार की गई है और अलग अलग तरीके से आपको कमेंट्री इन मैचों की सुनने को मिलेगी। और दूसरी बात है कि इस सिरसा ज़िले को नशा से मुक्त करने के लिए जननायक जनता पार्टी की ओर से ये सबसे बड़ी जो शुरुआत की गई है, जिसकी ओपनिंग 3 जनवरी से होगी और जिसमें माधो सिघाना, चौटाला, मसीता और रिसालिया खेड़ा और खारिया, ये 5 जगह सेलेक्ट की गई है। और जो फाइनल मैच होगा वो चौटाला में होगा, जिसमें इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग भी वहां पर पहुंचेंगे। और कल इस टूर्नामेंट का जो उद्घाटन है वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उनके साथ यहां पर जो जेजेपी के जो यहाँ पर दिग्विजय सिंह चौटाला, वो भी यहाँ पर प्रधान महासचिव यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसके अलावा जो बड़े तमाम जो सिंगर वो भी यहाँ पर रहेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि इस टूर्नामेंट के जरिए युवाओं को नशों से बचाने का सबसे बड़ा जो मोटिव जेजेपी पार्टी की तरफ से रखा गया है। और साथ ही सबसे बड़ी बात, जैसे ही दिग्विजय सिंह चौटाला इस ग्राउंड में पहुँचे थे तो उन्होंने आते ही इसके लिए 2 लाख रुपये की ग्रांट है वो देते हुए इसको जो ग्रास कटर, इसमें पाइपलाइन, जो फुहारों की व्यवस्था थी वो उन्होंने यहाँ पर करवाई है। और मुख्य यहाँ पर स्टेज लगाया गया है वहाँ पर दर्शकों के बैठने के लिए। दूसरी बात है, इंटरनेशनल स्तर पर जैसे आप बाउंड्रीज़ के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ठीक उसी तरीके से बैनर सिस्टम यहाँ पर लगाया जाएगा। और यहाँ के तमाम जो विज्ञापन दाता हैं उनको भी इसकी और मौका मिला है कि वो यहाँ पर इस भीड़ के अंदर, इस पूरे दर्शकों के अंदर अपनी जो एडवर्टाइजमेंट भी करवा सकेंगे। और 208 टीमें, हर ग्राउंड में 52 टीमों को बांट कर दिया गया है। और जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल की बात करें वो चौटाला गांव के स्टेडियम में होगा, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी वहाँ पर मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। मैं तेज हरियाणा की पूरी टीम का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। दिग्विजय सिंह चौटाला जी पीछे 10-15 दिन पहले गांव में आए थे, तो जब वो गांव में पहुंचे और इतना अच्छा ग्राउंड उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा भी अगर इस गांव के नौजवान अपने लेवल पर इतना बढ़िया कर सकते हैं तो मेरा भी दायित्व बनता है, मैं भी आगे आकर मेरे नौजवानों को, मेरे अपने इलाके के नौजवानों के लिए कुछ करूं, क्योंकि हमारा इलाका नशे से प्रताड़ित है बुरी तरह। पंजाब के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, राजस्थान के साथ बॉर्डर लगता है, तो नशे के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं, एकजुटता से काम कर रहे हैं, सर्व समाज काम कर रहा है। पर ये पहली बार हुआ है ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से नशे को नौजवानों से दूर रखा जाए और किस तरीके नौजवानों में खेल को बढ़ावा दिया जाए। तो वो उसका जो ग्राउंड लेवल पर जो पहली बार जो देखने को मिला, उन्होंने स्टेप लिया और लाखों रुपए इनाम रख दिया। आज जब कभी जाते हैं इलाके, मेरा गांव मटदादू है, मैं यहाँ से निकलता हूँ रामगढ़ जाता हूँ तो वहाँ पे 40-50 लड़के ग्राउंड में तैयारियाँ कर रहे होते हैं, साथ में 10-15 वहाँ पे गांव के मौजूद लोग खड़े होते हैं। हम जी टूर्नामेंट की तैयारी करवा रहे हैं, लाखों रुपये का नाम हम अपने गाँव में लेके आएंगे। आगे रामपुरा बिश्नोइयाँ जाते हैं, वहाँ पर भी यही माहौल है। आगे मटदादू जाते हैं, वहाँ पर भी वही माहौल है। आज सिरसा जिला के हर कोने में ऐसा माहौल बन चुका है
हर आदमी चाह रहा है भी इस लाखों रुपए का जो टूर्नामेंट का इनाम है वो हम लेके आएँ, और एक अलग माहौल, खेलों के प्रति बढ़ावा और नशे से दूर रहने का जो मैसेज इस टूर्नामेंट से जाएगा, और आने वाले समय में इसका परिणाम जो है बेहतर होगा। कुल कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं सर यहाँ? पूरे ओनली डिस्ट्रिक्ट सिरसा के लिए जो टूर्नामेंट दिग्विजय सिंह पॉइंट रखे गए? चौटाला जी ने रखा हुआ है। तो इसमें 4 मेन ग्राउंड है, जो 3 तारीख को कल यहाँ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी शुभारंभ कर देंगे, और उसके बाद दिग्विजय सिंह चौटाला जी भी साथ में रहेंगे। उसके साथ पंजाबी कलाकार, मशहूर गायक जो हनी सिंह, अल्फाज, ओम दिल्ली एंड गगन कोकरी, ये सारे कलाकार भी साथ में आएंगे। उसके बाद 4 तारीख से माधो सिंघाना, खारिया, रिसालिया और मसीता 4 ग्राउंडों पर 208 टीमों के मैच शुरू हो जाएंगे, और फिर चौटाला में प्री क्वार्टर, क्वार्टर, सेमीफाइनल और फाइनल मैच जो है वो होगा, जिसमें पहली टीम को 3 लाख इनाम, दूसरी को 2 लाख, और जो बाकी की टीमें थर्ड और फोर्थ उनके लिए भी इनाम है। बेस्ट जो टूर्नामेंट होगा, मैच ऑफ द टूर्नामेंट होगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उसके लिए बुलेट मोटरसाइकिल है, और भी इनाम हैं। तो ये जो मैं तो दुआ करूँगा ऐसा काम हर राजनीतिक पार्टी करने का कार्य करेगी, तो इसके जो अच्छे परिणाम हैं ज़रूर हमें देखने को अपने इलाके को मिलेंगे, और हमारा इलाका नशों से दूर होगा, और मेरे इलाके के नौजवान जो हैं वो खेलों के प्रति जो है उनका लगाव बढ़ेगा, और खेलों में अपना भविष्य चुनेंगे। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਸਕੋ ਬਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੱਲ ਰਸਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਸਾਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਹਜ਼ਾरों ਸਾਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਔਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਸਾਲੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰਸਾਲੀਆ, ਮਸੀਤਾਂ, ਖਾਰੀਆਂ, ਮਾਧੋ ਸਿੰਘਾਨਾ ਰੈਗੂਲਰ 4 ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਪਨ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ 13-14 ਨੂੰ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੇਨ ਨਾਮਵਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਜ਼ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕਾਸਕੋ ਦੇ ਮੈਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਡਬਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। डॉक्टर गौतम, लॉर्ड शिवा कॉलेज, प्रोफेसर इन फार्मेसी कॉलेज। आज सर देखकर लग रहा है कि गांव ही नहीं पूरे ज़िला में बहुत भारी उत्साह है युवाओं के बीच में। जैसा हमारे भाई साहब ने बताया कि केवल राजनीतिक पार्टियां नहीं, हर कोई व्यक्ति, और हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, उन्होंने हमेशा ये कहा कि युवा जो है वो खेल में आगे होना चाहिए, क्योंकि अगर युवा खेलेगा तो ही उसकी जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और युवाओं को नशे से दूर रखने का मुझे लगता है एकमात्र अगर कोई समाधान है तो वही है कि युवाओं को खेल से जोड़ना चाहिए। और आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे गांव और आसपास के गांव के जितने खिलाड़ी हैं उन सब की मेहनत आज रंग लाई है कि इस स्टेडियम के अंदर लगभग 200 से ज़्यादा गाँवों की टीमें यहाँ इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आ रही है। और कल बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ इस ग्राउंड में पधारेंगी, दूर दूर से कलाकार भी इन्होंने बुलाए हैं। तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि मैं रिसालिया खेड़ा ही मेरा गांव है,
तो यहाँ की जो टीम है वो बड़ी सशक्त टीम है। बचपन में भी हम इस ग्राउंड में खेला करते थे। आज इस ग्राउंड के अंदर जो तब्दीलियाँ आई है, जो हम ये कह सकते हैं जो तरक्की यहाँ इस ग्राउंड ने की है, वो काबिल तारीफ़ है। और इस सब के लिए बधाई की पात्र रिसालिया खेड़ा की जो युवाओं की टीम है वो वास्तव में बधाई की पात्र है। और मैं धन्यवाद करता हूँ जेजीपी पार्टी के जो हमारे साथी खड़े हैं कि आप सब ने एक रणदीप जी हाँ मर्दाद, तो मैं फिर इनको बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन। और मैं तो कहता हूँ हर एक व्यक्ति की अगर सोच ऐसी हो तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए सबसे बहुत ही अच्छी ये मतलब एक पहल होगी कि उनको किस प्रकार से हम सही डायरेक्शन गाइडेंस दे पाएँ। तो एक बार फिर हम सब बधाई के पात्र हैं। बहुत उन्होंने इस ग्राउंड को पूर्ण जीवित किया है ना, तो रियल में उसको क्रेडिट जाता है, उन लड़कों को जाता है, उन बच्चों को जाता है जिन्होंने बहुत बढ़िया सहयोग किया, इस ग्राउंड की आधार रख दिया दोबारा। अगर जीवित इस ग्राउंड को किया है तो उन लड़कों ने किया है जो क्रिकेट से भी नहीं जुड़े हुए, सिर्फ पढ़ाई से, सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लड़के हैं, उन्होंने ये इस पहल की और गांव ने भी बहुत सहयोग दिया। और सबसे बड़ी बात, इस ग्राउंड को तैयार करने में कोई भी राजनीतिक पार्टी का सहयोग नहीं है, वो हमारे गांव राम का सहयोग है। तो अब टूर्नामेंट सर हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन, कैसे देखते हैं इस इलाके में बच्चों को कितना फ़ायदा होगा? देखो फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो नशे से दूर रहेंगे लड़के, और जितना बढ़िया इनाम है उतना बढ़िया ही टूर्नामेंट है, इतना बढ़िया ग्राउंड है। ये 4 गांव में अलग अलग टीमें दी है, 52 टीमें दी हैं, तो अच्छा ही टूर्नामेंट होगा। भविष्य में वैसा टूर्नामेंट होता रहे, मैं हर राजनीतिक पार्टी से ये बात कहना चाहूँगा। और रही बात दिग्विजय सिंह चौटाला जी की, उन्होंने हमारे ग्राउंड में 15-20 दिन पहले आए थे। उन्होंने आते ही हमारे ग्राउंड में देखा तो सच कहूँ उन्होंने माथे का हाथ लगाया, ग्राउंड को चूमा। तो उन्होंने आते ही हमें कहा ग्राउंड के लिए 2 लाख का प्रोजेक्ट देख के गए, एक ग्रास काटने वाली मशीन, पाइपलाइन, और वो 24 घंटे के अंदर वो पूर्ण भी की उन्होंने शर्त।